जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी शर्मा की कहानियाँ पर। श्री गणेशाय नमः। लक्ष्मी नारायण की जय, राधे कृष्ण की जय। अरे भक्तगणों, आज है अघन महीने की प्रथम दिन और आज आप सभी सुनेंगे अघन महीने में सुनी जाने वाली प्रथम दिन की महात्मय कथा। श्री सूत जी नैमिष क्षेत्र के निवासी समस्त ऋषि वृंद से बोले कि हे ऋषि वृंद, प्राणियों की जगत अन्नदाता, भुक्ति और मुक्ति दाता तथा वासुदेव जी के पुत्र श्री कृष्ण जी के चरण कमलों के मैं वंदना करता हूँ। श्वेत द्वीप में सुख से युक्त लक्ष्मी जी के पति पिता श्री विष्णु भगवान को नमस्कार किया। चतुर्थ भुजाधारी ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे ऋषिकेश, जगत के पालना करने वाले, पवित्र श्रवण कीर्तन करने वाले, हे देवेश, हे सर्वज्ञ, हे सभी प्राणियों के दाता, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, उसे आप बतलाने की कृपा करें। आपने पहले कहा है कि मैं मासों में मार्गशीर्ष मास हूँ, इसलिए मैं उस मार्गशीर्ष मास का महात्म्य आपसे जानना चाहता हूँ। हे रहम पाते, मार्गशीर्ष मास के देवता कौन है और इस महीने की दान क्या है और स्नान किस प्रकार किया जाए और इसकी विधि क्या है और मार्गशीर्ष महीने में क्या क्या करना चाहिए, भोजन में क्या खाना चाहिए, पूजन ध्यान मंत्र जप करने का क्या विधान है। हे अच्युते, यह सभी मुझे बतलाने की कृपा करें। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण, आपने संपूर्ण लोक की भलाई के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है, जिसको करने से समस्त कार्य करने का फल प्राप्त होगा। हे सूत, समस्त यज्ञ करने से जो पुण्य फल मिलता है और सभी तीर्थों से जो फल की प्राप्ति होती है, उसी फल की भांति मार्गशीर्ष मास के व्रत करने से होती है। हे पुत्र, तुलादान करने पर मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, उसी फल की भांति केवल मार्गशीर्ष मास का महात्म्य का पाठ करने से ही हो जाता है। यज्ञ, विद्याध्ययन, दान आदि, तीर्थ में स्नान और संन्यास तथा योग जैसे उपाय करने पर भी मनुष्य के बस में नहीं हो सकता। अगर यही उपाय मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान, पूजन, ध्यान, मौन जप आदि करने पर मैं मनुष्य पर प्रसन्न हो जाता हूँ, इसी तरह से अन्य मास में यह उपाय करने पर वांछित फल नहीं मिल पाता है। मैंने तुमसे यह गुप्त बात कही है। सर्वत्र निवास करने वाले देवताओं में मार्गशीर्ष मास में मेरी प्राप्ति का कारण जानकर अन्य धर्म आदि अपनाने से इस मार्गशीर्ष मास को गुप्त कर दिया गया है। जो मनुष्य मेरी भक्ति से परायण है और जो कोई पुण्य कर्म को करता है, उसे वांछित फल प्राप्त करने हेतु मार्गशीर्ष मास में अवश्य ही भक्ति व पुण्य कर्म करने चाहिए। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास का व्रत नहीं करते हैं, उनको पाप रूप समझना चाहिए, क्योंकि वे कलयुग से अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। हे वत्स, 8 महीनों में स्नान दान पूजन व्रत आदि करने से मनोवांछित फल मनुष्य को सूर्य जब मकर राशि में माघ मास में आने पर प्राप्त होता है। माघ मास की अपेक्षा 100 गुना अधिक फल वैशाख मास में व्रत करने से मिलता है और वैशाख मास में पुण्य कर्म करने से 1000 गुना अधिक फल उसी भांति तुला राशि में सूर्य आने पर कार्तिक मास में व्रत करने से होता है। कार्तिक मास में व्रत करने की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल वृश्चिक राशि में सूर्य आने पर मिलता है। इस कारण मार्गशीर्ष मास समस्त मासों में श्रेष्ठ माना गया है और मुझको यह मास सर्वदा प्रिय है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में प्रातःकाल उठकर विधि विधान से स्नान करता है, मैं प्रसन्न होकर उसके हृदय में निवास करता हूँ। जो भी इस विषय पर कथानक को कहता है, जो तुम सुनो। जो पृथ्वी तल में नंदगोप नामक प्रसिद्ध महात्मा हुआ,
उस गोप को परम सुंदर गोकुल में हजारों कन्याएं हुई। हे अंगद, मेरे रूप में उस कन्याओं का चित्त मोहित हो गया। तब मैंने उस कन्याओं को मार्गशीर्ष मास में स्नान करने के लिए कहा। मेरे कहने पर उन कन्याओं ने विधि पूर्वक प्रातःकाल स्नान किया। फिर कन्याओं ने पूजन करके हविष्यान्न भोजन किया और नमस्कार किया। हे अनंग, इस प्रकार विधि विधान से व्रत करने पर मैं प्रसन्न हो गया। मैंने प्रसन्न होकर उन कन्याओं को वर के रूप में अपनी आत्मा दे दिया। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि यथाविधि मार्गशीर्ष मास में पुण्य कर्म करने चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध देखने चलूंगा। तब श्री वेद व्यास जी बोले, हे राजन, नेत्रों के बिना आप कैसे देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी बोले, हे राजन, मेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, सो तुझे यहाँ बैठे ही श्रवण कराएगा। वेद व्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनय करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला में कैसे जानूंगा तथा राजा से किस भांति कहूंगा? तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ से ही दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दृष्टि दिव्य हो गई और उनकी बुद्धि भी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सुनो। 7 औचोहीनी सेना पांडवों की और 11 औचोहीनी सेना कौरवों की, यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्र हुए, तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम, बड़े बड़े धनुर्धारी, वीर युद्ध, धान विराट, महारथी, द्रुपद, धृतराष्ट्र, चेकितान, बलवान, पुरुजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ, सेव्य, पराक्रमी, युद्धामनु, बलवान उत्तमौजा, अभिमन्यु व द्रौपदी के 5 पुत्र सब के सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ अब मैं सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम का वर्णन करता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विक्रम, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार है। ये लोग शास्त्र चलाने में बहुत चतुर है और सब युद्ध विद्या में प्रवीण है। हमारी सेना, जिसकी भीष्म रक्षक है, अपार बल है, और उनकी सेना की, जिसमें भीम रक्षक है, थोड़ा सा बल है। अब आप सब अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। कुरुवृत्त भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुख आदि अनेक बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। जिनके अंतरल सफेद घोड़े के रथ पर बैठे माधव और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंख को बजाया। श्री कृष्ण ने 5 जन्य और अर्जुन ने वेददत्त नामक शंखों को, और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणि पुष्पक तथा महान धनुर्धर काशीराज शिखंडी, धृष्टद्युम्न ने विराट,
अपराजित सत्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी और धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर श्री कृष्ण जी से कहा, हे अच्युत्य, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो संग्राम के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, उनको देख सकूं। संजय कहने लगे, हे राजन। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर संग्राम के लिए उद्धत इन कौरों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पौत्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को खड़ा देखकर परम दर्याद हो अत्यंत खेद के साथ यह वचन कहे, हे कृष्ण, संग्राम की इच्छा से आए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले हो रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरा शरीर व्याकुल हो रहा है, रोमांच खड़े होते हैं, गांडीव हाथ से गिरा जाता है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझ में खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं, मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण में उल्टा देख रहा हूँ और संग्राम में स्वजनों का वध करके कोई लाभ भी नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत कर राज्य व सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य भोग और जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है, वे सब संग्राम में प्राण और धन की ममता छोड़ मरने को तैयार है। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी, ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूंगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूंगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, फिर इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमारा क्या होगा? इन अत्याइयों का वध करने से पाप ही होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्र को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी रह सकते हैं? सब लोभ के वशीभूत है और कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे श्री कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां वैभवचारिणी हो जाती है, जिनसे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। और वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है, उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों की जाति, धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना चाहिए। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार है, जो राज्य सुख के लाभ से अपने स्वजनों को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे शस्त्र सहित एवं उपायहीन को रणभूमि में बांधकर डाल दे तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। यहीं पर श्रीमद् भगवद गीता पाठ प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनेंगे प्रथम अध्याय का महात्म्य। एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी,
किस ज्ञान के बल से आपको संसार के सब लोग शिव कहकर पूजते हैं? मृगछाला ओढ़े, सब अंगों में शमशानों की विभूति लगाए, गले में सर पर मुंडों की माला पहने हुए हो, इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं है, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हो? यह आप कृपा करके कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र माना जाता हूँ और इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुझसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी नेत्र मूंद कर आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी है, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो, श्री नारायण प्रभु वासुदेव हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उसके आनंद में मैं मग्न रहता हूँ। ऐसे यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है, प्रथम 5 अध्याय मेरा मुख है, द्वितीय 5 अध्याय मेरा भुजा है, 11वां अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता के सब श्लोक मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर है वही मेरे रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ में मैं हृदय में विचार करता हूँ और शब्द आनंद को प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी बोली, हे नारायण जी, जब श्री गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तू श्रवण कर। शूद्र वर्ण का एक चांडाल था, तेल लवन का व्यापार करता था। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसे एक सर्प ने डस लिया, जिससे उसके तत्काल प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोग कर बैल का जन्म पाया। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरता। जो कुछ भिक्षा मांगकर लाता वह अपने कुटुंब के साथ बैठकर खाता। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे कि खाने पीने की भी खबर ना लेता। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देता। जब दिन चढ़े तो फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, किंतु प्राण नहीं निकले। नगर के लोग देखकर उसे कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, यह कैसी भीड़ है? तो उसने कहा, इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्य के फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ तो पिता ने उसको पढ़ाया। जब उसको पिछले जन्म की सुधि रही तो उसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। ब्रीफ चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती। तुम कौन हो? तेरी मेरी क्या पहचान है? तू ब्रीफ और मैं वैश्या। तब ब्रीफ ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। अब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैं ब्रीफ के घर जन्मा हूँ। तू वह अपना पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया। मेरे घर एक तोता है, वह सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था।
ब्रीफ ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है। तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्रीफ का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने अज्ञानतावश गुरु से कहा कि तुमने मुझे क्या पढ़ाया है। तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू सूआ हो जा। तब मैं सूआ हुआ। एक दिन फंदक पकड़ ले गया। एक ब्रीफ ने मुझे मोल लिया। वह ब्रीफ भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। एक दिन ब्रीफ के घर चोर घुस पड़े। उनको धन तो प्राप्त न हुआ, किंतु वह मेरा पिंजरा उठा ले गए। यह गणिका उनकी मित्र थी। वह मुझे इसके पास ले आए, सो मैं नित्य प्रता गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। यह सुनती है, पर इसकी बुद्धि में नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था। सो हे लक्ष्मी। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़ दिए, नित्य प्रति स्नान करे और श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करे। इससे उसकी भी मुक्ति हुई। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो कोई अनजान कर भी गीता का पाठ करे उसको भी मुक्ति मिलेगी। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। गणेश भगवान की कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ था, जिसके पास ही गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर था। गांव में और मंदिर नहीं थे, इसलिए सब लोग इसी मंदिर में आकर पूजा किया करते थे। गांव में एक भिखारी भी रहता था। भीख मांगना ही उसका काम था। गांव छोटा सा था। भिखारी को काफी भीख नहीं मिलती थी, इसलिए यह और कोई उपाय न देखकर मंदिर के दरवाजे पर बैठने लगा। सोचने लगा कि लोग यहाँ धर्म करने आते हैं और नहीं तो सही पेट भरने लायक भीख तो मिल जाया करेगी। भिखारी दिन भर मंदिर के दरवाजे पर बैठा रहता और जब वहां किसी को आते देखता तो शिव शिव रटने लगता। इस तरह बेचारा दिन भर गणेश जी और शिव जी का नाम जपता रहता था, मगर शाम तक उसे भीख मिलती थी। फिर 2-4 मुट्ठी अन्न और कुछ फल मूल और कभी कभी 4-6 पैसे मिलते थे। भला इतनी थोड़ी आमदनी से किसी की गुजर कैसे हो सकती है। फिर भिखारी को अपना ही नहीं बल्कि अपनी बेटी की भी चिंता करनी पड़ती थी। उसकी बेटी का नाम था कमला और वह बड़ी चतुर और बड़ी समझदार थी, मगर चतुराई और समझदारी से तो पेट की आग नहीं बुझती। उसे तो भोजन चाहिए, इसलिए कमला कभी कभी अपने बाप को भोजन पाने के लिए तंग करने लगती थी। उस वक्त भिखारी के दिल पर बड़ी चोट लगती। उसकी आंखें भर आती थी। वह चिंता के समुद्र में डूब उतरने लगता था। गर्मी के दिन थे। दोपहर का समय था। ऊपर आसमान और नीचे धरती धक धक जल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा छा रहा था। ऐसे ही समय में महादेव पार्वती लोगों का सुख दुख देखने इस संसार में आए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंचे और गणेश जी के मंदिर के सामने से निकले। भिखारी उन्हें आते देख ओम नमः शिवाय की रटना रटने लगा। भिखारी की यह हालत देख पार्वती जी को बड़ी दया आई। उन्होंने महादेव जी से कहा, भगवान इस भिखारी की तरफ भी तो देखिए, बेचारा कितना दुखी है। देखिए तो कितने प्रेम से आपका नाम जप रहा है और आप भगवान कितने कठोर है। आपको क्या इस भिखारी पर दया नहीं आई? मैंने सुना था कि लोग बड़े पापी हो गए हैं, वो देवताओं का पूजा नहीं करते, मगर नहीं, आज मुझे मालूम हुआ कि इसमें उनका कोई अपराध नहीं, सब तो देवताओं का अपराध ही है। आप इसी भिखारी को ले लीजिए। बेचारा को आपका नाम लेते लेते बरसों बीत गए, इतने पर भी अभागा पेट भर भोजन तक नहीं पाता। जब देवता ही ऐसे कठोर हो जाएंगे तब कोई काहे उनकी पूजा करेगा। अब महादेव जी को पार्वती जी की बात लग गई। भगवान बोले, देवी आप असल बात क्या है नहीं जानती और आप जान भी नहीं सकती, क्योंकि आपका हृदय ही इतना कोमल है कि मैं कहता हूँ देवी आप जिद ना करें, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। देवी ने एक ना सुना तो भगवान ने कहा, ठीक है तो मैं आज इस भिखारी के लिए कुछ बंदोबस्त करा देता हूँ।
जिससे इस भिखारी का दुख दूर हो जाएगा। इतना कहकर महादेव जी पार्वती जी के साथ मंदिर में पहुंचे। माता पिता को आते देख गणेश जी उठकर खड़े हो गए। उन्होंने बड़े प्रेम से माता पिता को प्रणाम किया। महादेव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और कहा, देखो बेटा, यह भिखारी वर्षों से तुम्हारे द्वार पर बैठा है, मेरा नाम जपा करता है, मगर तुमने अब तक इस पर दया क्यों नहीं किया? अब ऐसा कुछ उपाय करो जिससे इस बेचारे का दुख दूर हो जाए। गणेश जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, अच्छी बात है पिताजी, 7 दिन के भीतर उसका दुख दूर हो जाएगा। उसे कहीं ना कहीं से 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। गणेश जी का उत्तर सुनकर महादेव पार्वती आगे को चल गए। इसी समय एक बनिया मंदिर में पूजा करने आया था। वह आड़ में छिपा छिपा महादेव जी और गणेश जी की बातें सुन रहा था। उसने सोचा, ये तो बहुत अच्छा मौका है, यदि थोड़ी चतुराई से काम लूं तो सहज ही 2 लाख का मालिक मैं हो सकता हूँ। बस वह बड़ी खुशी से भिखारी के सामने पहुंचा और उसे प्रणाम कर एक तरफ बैठ गया। भिखारी को आज तक किसी ने प्रणाम नहीं किया था, न कोई उसके पास आकर बैठा ही था। बनिए की इस काम से भिखारी ने समझा कि यह बेशक कोई भला मानुष है। वह मन ही मन प्रसन्न हुआ और बनिए से बोला, बाबा, आप बहुत दयालु जान पड़ते हैं, कहिए मेरे पास आने की कृपा क्यों कर हुई? आप नहीं जानते, मैं एक गरीब भिखारी हूँ। बनिए को तो अपना मतलब गांठना था। मीठेपन से बोला, आप भिखारी है? कौन कहता है कि आप भिखारी है? मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आप एक पहुंचे हुए महात्मा हैं और आपके दर्शन से लोगों के पाप दूर हो जाते हैं। मैं भी आपके दर्शन करने चला आया हूँ। मुझे आपसे कुछ पूछना है, यदि आज्ञा दो तो पूछो। भिखारी खुशी से बोला, पूछिए। बनिया बोला, भला दिन भर आपको कितनी भीख मिल जाती है? भिखारी बोला, भाई, मिलने की क्यों पूछते हो, यहाँ तो पेट की भी लाले पड़े रहते हैं। रोजाना 2-4 मुट्ठी अन्न मिल जाता है, कभी 2-4 पैसे भी मिल जाते हैं, किसी तरह दिन काट लेता हूँ। बनिया कहने लगा, राम राम, आप जैसे महात्मा और यह कष्ट, इस गांव के आदमी भी क्या आदमी हैं? आपकी थोड़ी सी सहायता नहीं कर सकते? आप कैसे यह कष्ट सह लेते हैं? मुझे तो आप पर बड़ी दया आती है। मेरे जी में आता है कि मैं आपकी कुछ सेवा करूं, पर कहने में डर मालूम होता है। भिखारी बोला, आप मेरी सहायता कर सकते हैं? अब बनिया हंसते हुए बोला, मेरी इतनी हैसियत कहाँ है जो आपकी कुछ सेवा कर सकूं, मगर एक बात है, आज से 7 दिन तक आपको जो कुछ भी मिले वह मुझे दे दीजिए, बदले में आपको मैं 100 रुपया दे दूंगा। 100 रुपये के नाम सुनते ही भिखारी मारे खुशी के उछल पड़ा। उसने सोचा, अगर 100 रुपये मिल जाए तो क्या कहना, यहाँ तो 7 दिन में 7 आने के सामान भी न मिले, तब तो 100 रुपये छोड़ देना सरासर बेवकूफी होगी, पूरा गधापन है। मगर इसी समय उसे लड़की की ख्याल आ गई। उसने सोचा, अगर मैं 100 रुपया लेकर घर पहुंचा और मेरी बिटिया रानी गुस्सा करने लगी तो पहले मैं उसकी सलाह ले लेता हूँ। बस यही विचार में आते ही उसने बनिए को जवाब दिया, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, मगर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, सोच विचार करके कल कहूँगा। जब बनिया चला गया तब भिखारी ने अपनी बिटिया को बुलाया और उससे सब हाल कह सुनाया। चतुर बिटिया कमला ने फौरन समझ गई कि इसमें जरूर कोई बनिए की शैतानी है। उसने पिता से कहा, बनिया बिना फायदे के क्यों 100 रुपये देने चला? खैर कोई बात नहीं पिताजी, मैं कल उस बनिए से बातें तय कर लूंगी, मगर आप बीच में कुछ ना बोलना। उधर बनिए का बुरा हाल था, रात भर उसके पेट में चूहे उछलते रहे। बड़ी मुश्किल से सवेरा हुआ, बनिए की जान में जान आई। वह हाथ मुंह धोते ही भिखारी के पास आ पहुंचा और छुटते ही बोला, क्या विचार किया आपने? कमला भी बनिए से निपटने को तैयार बैठी थी। बनिए की बात सुनते ही उसने जवाब दिया, सेठ जी, हम लोगों ने विचार किया, भला 100 रुपये में क्या होता है, इतना सस्ता सौदा होना मुश्किल है, माफ कीजिए। कमला का उत्तर सुनते ही बनिए पर मानो बिजली गिर पड़ी।
पर लाख रुपए के लालच छोड़ना भी कठिन था। वह 200 रुपए देने को राजी हो गया। अब तो कमला का संदेह और भी पक्की हो गया। वह समझ गई कि बनिया जरूर किसी भारी लाभ के लिए ही इतने रुपए देना चाहता है। उसने जवाब दिया, सेठ जी, इतना सस्ता सौदा और कहीं होता होगा? 100 दो, 100 या 1000 दो। 1000 में तो होता ही क्या है? जो चीज आप कौड़ियों में मोल खरीदना चाहते हैं वह लाख रुपए में भी सस्ती है। यह सुनकर बनिया बहुत घबराया, परंतु उसने अपनी कोशिश जारी रखी। मारे लोभ के वह अंधा हो रहा था। उसको लोभ का भूत सवार हो गया था। उसने 100 दो, 100 से बढ़कर अंत में 50,000 लगा दिए। अब कमला ने सोचा, इतने रुपए थोड़े नहीं होते। अब बिटिया कमला ने सोचा, इतने बड़े रकम को छोड़ना ठीक नहीं है। उसने बनिए से कहा, खैर आप नहीं मानते तो मैं ही आपकी बात मान लेती हूँ, मगर शर्त यह है कि रुपए अभी मिलने चाहिए। ये शर्तें मंजूर करने में बनिए को क्या उजर थी। वह खुशी खुशी घर लौटा। उसने सोचा 50,000 रुपए देकर 1 लाख लेना कुछ बुरा नहीं है। 2 लाख न सही 1.5 लाख मालिक तो बन ही जाऊंगा। आहा, मेरी तकदीर भी कितनी चोखी है। साथ ही दिन में 50,000 का लाभ हो गया। उसने घर आते ही भिखारी के पास 50,000 रुपए भेज दिए। अब बनिया हर रोज भिखारी के पास आता और उसकी दिन भर की भीख घर ले आता। इस तरह 6 दिन बीत गए। अब तो बनिए को बड़ी फिक्र हुई। 7वें दिन वह फिर गणेश जी के मंदिर में पहुंचा। उसने देखा कि आज फिर महादेव पार्वती मंदिर में पधारे हैं। बस वह दीवार से कान सटा उनकी बातें सुनने लगा, मगर यह क्या, उसका कान दीवार में चिपक गया। उसने कान छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर कान टसमस न हुआ। तब वह दाहिने हाथ की सहायता से कान छुड़ाने लगा। इतने में हाथ भी दीवार में चिपक गया। इधर महादेव जी ने गणेश जी से पूछा, बेटा इस भिखारी के लिए कुछ इंतजाम हुआ है? गणेश जी बोले, जी हाँ, उसे 50,000 रुपए तो दिलवा दिए हैं, बाकी के लिए बनिए को दीवार से चिपका कर रखा है। यह बनिया बड़ा लोभी कंजूस है। इसने गरीबों से एक एक के 4-4 वसूल कर अपना घर बनाया है। रुपए वसूल करने में इसने गरीबी पर दया नहीं की। उनके बच्चे भूखे मरते रहे, पर इसने 4 रुपए वसूल करके भी संतोष नहीं किया। इस तरह इसने 1 लाख रुपए से अपनी तिजोरी भर ली है। गरीबों के माल से यह सुख नहीं उठा सकता। अब जब तक यह भिखारी को बाकी 50,000 रुपए न देगा तब तक दीवार से चिपका रहेगा। गणेश जी की बातें सुनकर बनिए ने अपना माथा को पीट लिया। इसकी आंखें में आंसू बरसने लगे। जब उसने घर से 50,000 रुपए मंगवाया और भिखारी को दे दिए, तब कहीं दीवार से उसका पीछा छूटा। से बोलिए गणेश भगवान की जय, उमापति शंकर भगवान की जय। सभी व्रत में सुनी जाने वाली लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दिए। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा लिया। तपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों से पूछा कि कौन बड़ा है, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई।
इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय।